हेलो गाइस, वेलकम टू द वेब 3.0। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एसवीजी ग्राफिक्स के बारे में कि एसवीजी टैग को कैसे यूज किया जाता है, उसको क्यों यूज करते हैं, राइट, और उसको कहाँ पे यूज किया जाता है, राइट। सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उसके लिए जल्दी से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे ट्यूटोरियल 50.html। ओके, और इस फाइल में जो है HTML का बेसिक कोड लिख लेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं एसवीजी ग्राफिक्स, राइट। एसवीजी ग्राफिक्स फाइल को सेव करके ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी 50 नंबर वाली फाइल ओपन हो जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पे समझते हैं कि एसवीजी ग्राफिक्स क्या होता है। देखिए, ग्राफिक्स दो तरीके की होती है, एक होती है रास्टर ग्राफिक्स, दूसरी होती है वेक्टर ग्राफिक्स। रास्टर ग्राफिक्स जो होती है वो पिक्सल्स का यूज़ करके बनती है, जो वेक्टर ग्राफिक्स होती है वो हमारी मैथमेटिकल इक्वेशंस और जियोमेट्रिक शेप्स का यूज करके बनती है, ठीक है। तो देखिए, दोनों में डिफरेंस ये है कि एसवीजी जो होती है, मतलब वेक्टर ग्राफिक्स जो होती है, उसको चाहे जितना हम जूम करें, राइट, इसका चाहे जितना स्केल करें, उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी क्वालिटी लूज नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो रास्टर इमेजेस होती हैं, रास्टर ग्राफिक्स जो होती है, उसको हम जितना जूम करेंगे, राइट, उसकी उतनी ही क्वालिटी जो है रिड्यूस होती जाएगी, मतलब क्वालिटी जो है लूज होती जाएगी, उसके पिक्सल्स फटने लगेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है यहाँ पे एसवीजी और ग्राफिक्स में। मैं एक यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है thumbnail.jpg करके, ठीक है। और अब इसमें क्या करते हैं, इसको जूम करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रास्टर इमेज है, ठीक है, रास्टर ग्राफिक्स। तो इसको जैसे हम यहाँ पे जूम करते हैं तो ये देखो, देख रहे हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखो, ये पिक्सल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे इसकी क्वालिटी जो है रिड्यूस हो रही है, यहाँ पे सारे ये पिक्सल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे रास्टर ग्राफिक्स। मतलब रास्टर ग्राफिक्स को जितना जूम करेंगे उतनी इसकी क्वालिटी जो है फटती जाएगी, ठीक है, इसकी क्वालिटी लूज होती जाएगी। लेकिन एसवीजी में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, एसवीजी होता है, ये स्टैंड करता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। इसका जो फुल फॉर्म है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। इसका मतलब है कि इसको चाहे जितना हम जूम करें, ठीक है, वो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। मैं इसको अभी आगे दिखाऊंगा आपको किस तरीके से काम करती है, ठीक है। अब देखिए, एसवीजी का यूज क्यों किया जाता है। देखिए, एसवीजी का यूज जो होता है ना, इसको हम चार्ट्स क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं, शेप्स को ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं, या फिर हम कोई आइकन्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम इस एसवीजी ग्राफिक्स के थ्रू हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम स्टैटिक एंड एनिमेटेड ग्राफिक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये टेक्स्ट फिल्टर्स इसमें लगा सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एसवीजी ग्राफिक्स जो है ना, ये अलग से एक टॉपिक है, मेजर टॉपिक्स है, ठीक है। अब ये टॉपिक सीखने के लिए हम इसको डिटेल में भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस वीडियो में और आने वाली कुछ 2-3 वीडियो में हम इसके बेसिक्स को सीखेंगे कि इसमें सर्कल्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन को कैसे ड्रॉ करना, मतलब डिफरेंट जो शेप्स होते हैं उनको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और अगर आप इसको डिटेल में सीखना चाहते हो, ठीक है, इस पर डिटेल में एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट चाहते हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताना कि इस पर एक प्लेलिस्ट चाहते हो या नहीं, ठीक है। तो अगर आप इस पर प्लेलिस्ट चाहते हो तो इसके लिए हम एक नई प्लेलिस्ट, अलग से प्लेलिस्ट हम बना देंगे कि इसको डिटेल में कैसे हम सीखेंगे, राइट। अब तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एसवीजी को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं एसवीजी टैग को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एसवीजी टैग ले लेते हैं, एसवीजी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब देखिए, ये जो टैग होता है एसवीजी, ठीक है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ये एज अ कंटेनर काम करता है। मतलब अगर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो अभी कुछ नहीं पता चलेगा, ये कंटेनर की तरह होता है, ठीक है। अब इस एसवीजी के अंदर जो हम ड्रॉ करेंगे, जो भी शेप ड्रॉ करेंगे वो इसी के अंदर करेंगे, मतलब ये इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। अब इस कंटेनर का पता कैसे चलेगा, देखिए, अब यहाँ पे हम कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं कि इस कंटेनर की विड्थ हाइट कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं हाइट, यहाँ पे हाइट यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे 200 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे विड्थ हम दूसरा एट्रीब्यूट ले लेते हैं विड्थ, ठीक है। तो विड्थ में हम यहाँ पे 200 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, ओके। और स्टाइल में यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे कर देते हैं रेड, ओके। फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, ये हमारे पास क्या होगा, ये कंटेनर आ गया, ठीक है। अब इस कंटेनर में जो है हम यहाँ पे कोई भी सर्कल जो है, कोई भी सर्कल ड्रॉ करना हो, लाइन ड्रॉ करना हो, या कोई भी शेप, तो इसी के अंदर हम ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे अगर सर्कल ड्रॉ करना है तो इसके अंदर यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो इस वीडियो में जो हम स्पेसिफिक सीखेंगे एक सर्कल को ड्रॉ करना, कि हम सर्कल को कैसे ड्रॉ करते हैं, राइट। तो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे टैग यूज करते हैं सर्कल का सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सर्कल, राइट, और सर्कल का सेल्फ क्लोजिंग टैग हो गया, ओके। और अगर देखिए अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ हम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, जैसे कि
देखिए सर्कल कैसे ड्रॉ होता है, सर्कल में तीन चीज़ें होती हैं, एक तो एक्स एक्सिस हो गई जो हॉरिजेंटल होती है, ठीक है, दूसरी वाई एक्सिस हो गई, और तीसरी यहाँ पे रेडियस, सर्कल की रेडियस, ठीक है। तो सर्कल के एक्स एक्सिस देने के लिए हम यूज करते हैं सी एक्स, ओके, सी एक्स मतलब सर्कल एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देते हैं 100, ओके, और इसके बाद यहाँ पे सी वाई देते हैं, सी वाई मतलब सर्कल का वाई एक्सिस, तो यहाँ पे वर्टिकल वाली, ठीक है, तो यहाँ पे 100 दे दिया, और तीसरा यहाँ पे आर मतलब रेडियस, ठीक है, तो रेडियस हमने 50 पिक्सल यहाँ पे दे दी, ओके, इतना दे दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे करते हैं और रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ब्लैक कलर में हमारा शेप सर्कल जो है यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। और अब देखिए इसको जूम करते हैं, देखो फुल हमने 500 जूम कर दिया, ठीक है। अभी देखो बिल्कुल प्योर हमारा जो भी सर्कल मैंने ड्रॉ किया था उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, देख रहे हो, बिल्कुल क्वालिटी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा चाहे जितना इसको जूम करो, राइट। तो ये होता है हमारा जो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं वेक्टर ग्राफिक्स। अब देखिए यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट कलर इसका जो है यहाँ पे ब्लैक है, ठीक है, इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फिल, ओके, और फिल यहाँ पे दे देते हैं हम कोई भी, जैसे ब्लू हमने दे दिया, राइट। फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो यहाँ पे ब्लू कलर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे जूम करो देखो कोई भी इसमें कलर में मतलब इसकी क्वालिटी में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा चाहे जितना इसको स्केल करो, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये मैंने सी एक्स सी वाई डाला है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे हाइट दे रखी है 200, ठीक है, इसी के अंदर हमारे ये कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। इसके बाहर डाल दोगे ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 300 कर दिया हमने, ठीक है, ये हमने 300 कर दिया। अब ये एक्स एक्सिस से बाहर चला गया, ठीक है, मतलब इस विड्थ के मतलब हॉरिजॉन्टल में होती ना तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो गायब हो गया। तो आपको अगर इससे बाहर डाल दोगे ना तो गायब हो जाएगा, तब आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ गया, इसमें ड्रॉ नहीं हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा, तो आप कंफ्यूज हो रहोगे, ठीक है। लेकिन हम क्या करना है, ये जो हमने दिया है कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर ही वो काम करेगा जो भी शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमको इसी के अंदर यहाँ पे ड्रॉ करना है। 200 है तो हमने क्या किया 100 ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो आ गया, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे 50 कर देते हैं या 50 या फिर कर लेते हैं यहाँ पे 80 कर देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, देख रहे हो ये इसके अंदर बाहर जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना, अब यहाँ पे आप कहोगे कि 200 जो है ये भी तो इसी के अंदर ही है, हाँ अंदर है। जैसे यहाँ पे 200 हमने लिया तो 200 कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 200 है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस क्या कर दिया हमने, एक्स एक्सिस यहाँ पे यहाँ से लेकर के इतनी यहाँ पे एक्स एक्सिस होती है, मतलब यहाँ पे जो 100 लिया है हमने, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया 100, ओके। तो ये चीज़ हमने 100 ले लिया। तो 100 का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये 100 ले लिया उसने, समझ रहे हो ना, कि मतलब यहाँ से टॉप से मतलब 200 टोटल है तो इसकी हाफ से काउंट करेगा ना। तो अगर हाफ से यहाँ पे लोगे ना, यहाँ पे 200 तो रहेगा तो यहाँ से, लेकिन इसका जो बाकी पार्ट है वो ना बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो हम अगर हमें सेंटर में लेना है, ठीक है, तो इसका हाफ दे सकते हैं। अगर जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो है सेंटर में दिया, अगर यहाँ पे हम बढ़ा देते हैं 120 कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो इधर खिसक गया, ठीक है। और इसको बढ़ा देते हैं 330 कर देते हैं तो ये देखो इसके अंदर हो गया, ठीक है। तो ये सेंटर में नहीं है। ऐसे यहाँ कर अगर वाई में हम यहाँ पे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जैसे कर देते हैं 120, ठीक है, 120 कर दिया और ये देखो नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे इक्वल रखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे मतलब सेंटर में अगर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं उसका हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ठीक है। और रेडियस का मतलब है कि जितना बड़ा बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए 80 पिक्सल कर दिया और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, ठीक है, ये बड़ा हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिफरेंट शेप्स देखेंगे कि लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, एलिप्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल अगर ड्रॉ करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much for watching the video. See you in the next video guys. Take care.